आज हम लोग एक लखपति दीदी का लोकोस ऐप पे एंट्री करेंगे। सबसे पहले लोकोस ऐप ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा CRP आजीविका, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको डैशबोर्ड सामने में ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसको आप जिस भाषा में कंफर्ट हो उस भाषा का आप चयन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शुरू में इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी है, तो हम हिंदी में कर रहे हैं। और ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इसमें कुल 7 सदस्य अभी दिख रहा होगा आपको, जो कि हम पहले कुछ एंट्री किए थे इसलिए वो दिख रहा है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम क्वार्टर चुन लेंगे। लास्ट क्वार्टर का हम लोग करेंगे अभी। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि अभी हम 7 मेंबर का किए हुए हैं, तो वो दिख रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ प्लस पे चले जाएंगे। प्लस का आइकन जो दिख रहा है, प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद ज्योग्राफी है, SHG कोड है, तो आप SHG कोड सर्च करके भी कर सकते हैं या ज्योग्राफी से भी कर सकते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत चुनना है, जैसे सरसोनी। गांव का नाम चुनना है, चुन लेते हैं हम सरसोनी। SHG का कोई एक नाम चुनना है, जैसे उमा चुन लेते हैं हम। उसका SHG कोड आ गया है। इसमें 2 प्रकार से एंट्री हो सकता है। पहला सदस्य के नाम से यहाँ पे सर्च करके हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर जो दीदी पोटेंशियल है जिसको करना है, उसको ये टिक को इधर कर देंगे और यहाँ से हम कोई एक दीदी को चुन लेते हैं, जैसे खुशबू कुमारी को चुन लेते हैं। उसके बाद सहेजे और जारी रखें, आगे बढ़ें। यहाँ पे पूछ रहा है क्या दीदी ऋण ले रखी है। अगर ले रखी है तो कहाँ से ली है, बैंक या SHG से। तो SHG से ही अधिकतर लेती हैं। CIF ऋण ली होगी, कितना ली होगी, समथिंग 25,000। और यहाँ पे आप 3 प्रकार से देख रहे हैं। एक फार्म है, फार्म के अंतर्गत पशुपालन, एक्वा फार्मिंग, फसल आधारित कृषि बागवानी, NTFC है, ये फार्म में हो गया। ये नॉन फार्म में गैर कृषि में आ जाता है, विनिर्माण, कारोबार और सेवा। अदर में देखना है तो मजदूरी और नियमित स्रोत। तो हम लोगों को देखना ये है कि दीदी हो सकती है कि फार्म में भी काम कर रही होगी, यानी दीदी फार्म में काम कर रही होगी कोई चीज़ में, और उसके पति हो सकते हैं नॉन फार्म में काम कर रहे होंगे, गैर कृषि में। तो अगर पति पत्नी दोनों कार्य कर रहे हैं तो दोनों का इनकम इसमें कैलकुलेट होगा। तो जैसे कि दीदी फार्म में कर रही है तो पशुपालन या फिर एक्वा फार्मिंग या फसल आधारित, हम फसल आधारित कर देते हैं दीदी के लिए, और उनके पति के लिए कारोबार कर देते हैं या विनिर्माण कर देते हैं, ठीक है। 2 चीज़ एक साथ हम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद देखिए खुशबू कुमारी सबसे ऊपर में आ रही है। यहाँ पे 3 डॉट पे जाके आजीविका गतिविधि चुनेंगे हम। तो दीदी के लिए कृषि बागवानी दे दिए हैं और उनके पति के लिए विनिर्माण। तो पहले दीदी वाला जो है वो क्लिक करके हम सीजन चुनेंगे और यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सीजन, रबी या खरीफ। सपोज दैट खरीफ है। फसल का नाम चुन लेते हैं, जैसे राइस। अब आमदनी का क्षेत्र का इकाई पूछ रहा है। क्षेत्र का इकाई दे दीजिए आप बीघा में, या आप हेक्टेयर में दे सकते हैं या एकड़ में भी दे सकते हैं। सपोज दैट हम एकड़ में ही दे देते हैं। फसल के अंतर्गत क्षेत्र 1 एकड़ का हम दे रहे हैं। उत्पादन इकाई क्विंटल में होगा या टन में भी हो सकता है या केजी में भी, तो क्विंटल हम दे रहे हैं। कुल उत्पादन 1 एकड़ में सपोज दैट 20 क्विंटल। तो ये पूछ रहे हैं गन्ना हेतु MSP का उपयोग। MSP पे अगर बिक रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। औसतन बाज़ार का मूल्य 1900 रुपये हम लमसम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यय नीचे देंगे हम। बीज में कितना खर्च हुआ है, सपोज दैट बीज में हुआ है 2000 रुपये खर्च। खेती की तैयारी और अंतर कृषि संचालन में 3000, उर्वरक में 3000, कीट प्रबंधन में 1000, सिंचाई लागत में 1000,
श्रम लागत में 500, अन्य लागत होगा कुछ तो डाल दीजिएगा, नहीं तो 0। उत्पादन और बिक्री लागत के कुल लागत आ गया है, यहाँ से सहेज दीजिए। तो आप देख रहे होंगे, तो आप देख पा रहे हैं सकल आय 38,000 और शुद्ध आय 27,500 आया है। ये एक क्वार्टर का हुआ, ठीक है। अगर और कुछ सीजन इसमें जोड़ सकते हैं तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से बैक आके आप उनके पति वाला विनिर्माण का कोई विनिर्माण गतिविधि हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्री एंड फॉरेस्ट है, एग्रो हॉर्टिकल्चर एंड बेस्ड है, केमिकल्स है, केमिकल एंड कॉस्मेटिक्स है, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन है, कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम है, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोडक्ट है। सपोज दैट हम फूड प्रोसेसिंग ले लेते हैं, चिप्स का है, मूढ़ी का है, ऑयल का है, पापड़ मेकिंग है, तो हम मूढ़ी का ले लेते हैं, ठीक है। आमदनी पूछ रहा है, मंथली पूछ रहा है, ठीक है। तो मंथली में हम डालेंगे, बाय मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, तो आप क्वार्टरली भी डाल सकते हैं, तो हम क्वार्टरली ही डाल देते हैं। राजस्व क्वार्टरली का, या सॉरी हम मंथली ही डालते हैं। मंथली इनकम हो रहा है मंथली, हम राजस्व में 10,000 डाल रहे हैं और सकल आय में मतलब एक क्वार्टर का 30,000 आ गया। यहाँ पे सहेजे, अब जो है व्यय देना है हमको। भौतिक व्यय कितना हुआ है 2,000, श्रम लागत 500, ओवरहेडेड लागत 500, अन्य लागत है तो ठीक है, नहीं तो 0 डाल दीजिए। प्रशासनिक लागत 1,000, विपणन लागत 1,000, वितरण लागत 500, परिचालन में 500, ठीक है। यहाँ पे फिर सहेज है, तो सकल आय 30,000, शुद्ध आय 24,000, ये भी हो गया एक क्वार्टर का। उसके बाद हम लोग बैक आएंगे और मंजूरी के लिए हम भेजेंगे, अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो ये अप्रूवल के लिए चला गया। आप लोग देख रहे हैं खुशबू कुमारी में लॉक हो चुका है और मंजूरी का आगे से इंतज़ार हो रहा है, यानी कि अप्रूवल के लिए आगे चला गया है। फिर वहाँ से अप्रूवल होगा, उसके बाद ये दीदी का फाइनल एंट्री हो गया।